हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, रोगन, करण, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर, सेहत से ठीक। असल पाठ सर, कश्मीर से आके ना आप कश्मीरी बोलने लग गए हो। तो मेरी जान, आप सबने इतना सारा प्यार दिया तो कश्मीरी बोलना तो आना ही चाहिए। तो सर जल्दी जल्दी वीडियो पे आ जाइए। वीडियो पे आप क्या करवाने वाले हो? बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर सर हमें फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, फिजिक्स को कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें ताकि हमारे इस खोपड़े में फिजिक्स बैठने लग जाए। तो बहुत सारे सवाल थे आपके। जैसे सवाल नंबर 1, हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। ये तीनों टॉपिक आज मैं लेने वाला हूं और लास्ट में आपको समझ आने वाला है। आप खुद बोलोगे अब आ गया मजा, अब आ गया समझ। चलो जी। जब मैं भी जब जब कभी भी मैं पढ़ाता हूं तो हमारे क्लास में ना काफी सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है। हीरोज रहते हैं। कौन हीरो रहता है? सबसे पहले कौन? दैट इज आपका अपना गब्बर सर। और उसकी ही क्लास में उसकी वाइफ। वाइफ वाइफ कौन? इंकी ना पिंकी। ओके सर, ये हमारी क्लास में होगा। जब हम तुम्हें कुछ चीज समझा नहीं पाएगा तो आपकी मेरी वाइफ मतलब पिंकी आ जाएगी आपको समझाने के लिए। और ये सर कौन है? ये पार्टी कौन है? ये आप सब लोग हो। कौन कौन सा? एक आ गया बशीरा, एक आ गया नजीरा, एक आ गई बबली और एक आ गई फरजाना। ये आप सब हो, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो मेरी जान, ये हमेशा क्लास में रहने वाले हैं। जब समझ नहीं आएगा तो ये सारे मिलके आपको समझाएंगे। मैं इन्हीं सब की एग्जांपल लिया करूंगा। सर पुष्पा बन गए हो, बनेंगे पुष्पा और नेक्स्ट लेवल तुमको समझाया करेंगे। हर एक टॉपिक को 1000 बार समझाएगा। जितनी बार पूछेगा उतनी बार समझाएगा। तुम्हारी रूह तक टॉपिक पहुंच जाएगा। चलो सर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, फिर वही तीनों टॉपिक ले लेंगे। सवाल ये है आपसे। पहला सवाल, हमारी अर्थ स्फेरिकल क्यों है? कभी सोचा? कभी सोचा अर्थ स्फेरिकल क्यों है? सोच क्यों है स्फेरिकल? दिखने में चपटी है बट जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो स्फेरिकल होती है। दूसरा सवाल, क्यों सारे प्लेनेट अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर खाते हैं? तीसरा सवाल, सन में ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, सन में ऐसा क्या होता है कि वो इतनी सारी ऊर्जा छोड़ता है या इतनी सारी लाइट या रेडिएशन छोड़ता है? सर ये सवाल क्यों करवा रहे हो? ताकि मैं तुझे बता सकूं कि फिजिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। सर जब सूरज चढ़ता है तो आसमान येलो कलर का हो जाता है, क्यों? 10वीं वाले को आता होगा बट 9th वाले को नहीं आता होगा, 11th वाले को भी आता होगा, 12th वाले को आता होगा। हाँ, जब सन सेट होता है, जब सन सेट होता है, जब सूरज डूब रहा होता है तो रेडिश कलर का क्यों हो जाता है आसमान? आंसर दे जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा सर, मैं पेन फेंकता हूं तो बड़ा दूर नहीं जाता बट हम जब सैटेलाइट फेंकते तो बड़े दूर चला जाता है और एक ऑर्बिट में भी घूमता है। मैं बोल रहा हूं क्यों घूमता है। फिर सवाल ये है कि सर क्यों मून अर्थ के चक्कर खाता है? ये मून क्यों नहीं सन के चक्कर खाता है? और मैं आपको एक खास बात बोलूं, हम मून का एक ही फेस देख सकते हैं। मतलब मैं हमेशा मून का यही वाला फेस देखता हूं, मैं कभी मून का पीछे वाला फेस देख नहीं सकता। मैं पूछ रहा हूं क्यों? इसीलिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं क्योंकि इन सारे सवालों के हमने जवाब देने हैं। सर रात और दिन कैसे बनती है, ये भी सवाल है। कुछ बच्चे तो उनको ये भी नहीं आता कि भाई साहब रात और दिन होती है। वो इतने इतने प्यारे प्यारे नादान बच्चे हैं। सर आसमान नीला क्यों होता है? सर वाई स्काई इज ब्लू, वाई स्काई इज ब्लू। सर बताइए ना सर। सर सर आसमान पे तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। सर मैं अक्सर अपनी स्कूल बस में जो जाता हूं ना उसका कलर येलो होता है। मैं बोल रहा हूं क्यों? क्यों होता है येलो? सर जब कभी मैं रेम्बो देता हूं ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। सर ऐसे ही क्यों होता है? सर इसमें 7 कलर कैसे आ जाते हैं? ओके सर, बल्ब के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो चमकती है? सर और कोई चीज क्यों नहीं चमक सकती? ओके सर,
सर इसीलिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सवालों के हमने जवाब देने हैं। सर फोन कैसे बनता है, सर फोन में ये छोटी छोटी चीजें कैसे सेट होती हैं, सर सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, सर हार्डवेयर कैसे काम करते हैं, सर टीवी कैसे काम करती है, टीवी में ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं इनका क्या फंक्शन है, सर टीवी बनाई कैसे जाती है, ओ माय गॉड, सर कंप्यूटर कैसे काम करता है, सर कंप्यूटर में ऐसी क्या चीज होती है कि वो इतना सारा डाटा स्टोर कर लेता है, हमारी कम्युनिकेशन में मदद करता है। ओ नेक्स्ट सवाल, सर बारिश का बूंद जब नीचे गिरता है तो वो स्फेरिकल क्यों होता है, वो क्यूबिकल क्यों नहीं होता। सर हमारे डल लेक में जब आइस बनती है तो वो ऊपर ऊपर बनती है, नीचे नीचे से बनना क्यों नहीं शुरू होती, या नीचे क्यों नहीं बनती। सर कैमरा कैसे काम करता है, कैमरे में ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल एग्जैक्टली कैमरे के उस पार क्या है वो खींच के अपने अंदर स्टोर कर लेता है। सर हमारे आंख कैसे काम करती है, हमारे आंख में जो लेंस है वो कौन से ग्लास का बना होता है, क्या ये कोई ग्लास भी होता है या नहीं होता। हो सर माइक्रोस्कोप किसने बनाया, माइक्रोस्कोप का काम क्या है, सर क्या माइक्रोस्कोप से पहले हम किसी छोटी छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जान पाते थे। ये सारे सवाल हैं, और ये सारे सवाल और ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप खुद मेरे से पूछा करोगे आने वाले दिनों में, सर ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों नहीं होता। इन सब का जवाब देने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। एक्चुअल में हम फिजिक्स से नेचर के बारे में सीखते हैं, और उसी नेचर को समझ के अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं। जैसे हमने देखा चिड़िया को उड़ते हुए, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया। बात समझ आई कि नहीं आई। सर फिजिक्स पढ़ने के लिए दिमाग तो होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। सर मेरे पास तो है ही नहीं है, हम तो बशीर साहब हैं, हम तो आता है हमारे पास तो ब्रेन नहीं है। तो माँ कसम उस ब्रेन को डेवलप करने वाला कौन बनेगा, तुम्हारा गब्बर मास्टर। ओके सर, ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। सर अब बता दीजिए कि फिजिक्स है क्या। तो दूसरा टॉपिक व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या, द फिजिक्स is the study of physical quantity। के फिजिक्स स्टडी है किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। सर मतलब फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गया तो क्या फिजिक्स समझ आ गया। हाँ मेरी जान, अगर तेरे को फिजिकल क्वांटिटी समझ आ गया, तुझे फिजिक्स समझ आ गया। सर फिर फिजिकल क्वांटिटी समझा दीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी दैट इज पी क्यू। फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी, वो चीज विच यू कैन मेजर, वो चीज जिसको आप नाप सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सर हम फिजिक्स में वो सारी चीजें पढ़ेंगे जिनको हम नाप सकते हो, हाँ वही तो फिजिक्स है। सर जैसे मेरी बीवी का वजन दैट इज 40 kg है, तो क्या आप उसको नाप सकते हो, हाँ। क्या मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए, ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए फिजिक्स बनाई गई है। तो सर हमें क्या फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, हाँ, और नेक्स्ट लेवल की पढ़नी है। डन सर डन, बड़ा मजा आ गया। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या नजर आ रहा है, एक तो ये नंबर नजर आ रहा है, और दूसरा क्या नजर आ रहा है, यूनिट नजर आ रहा है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से बनी होती है, नंबर और यूनिट। अगर किसी में नंबर और यूनिट ना हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। हाँ यार बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। सर तो क्या फिजिकल क्वांटिटी के अलावा भी कोई क्वांटिटी होती है, हाँ होती है ना मेरी जान, दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन सी होगी, विच यू कैन नॉट मेजर, विच यू कैन नॉट मेजर, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं प्यार करता हूं, मैं
अपनी वाइफ पिंकी से 40 किलो प्यार करता हूं। क्या ऐसे बोलते हो? नेवर। हम ऐसे बोलते हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत कम प्यार करते हैं। तो लव क्या हो गया? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या लव जैसा टॉपिक फिजिक्स में मास्टर गब्बर पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। हेट, क्या तुम किसी को 40 घंटे हेट करते हो? ना। अब बोलते हो बहुत कम या बहुत ज्यादा। सर एनर्जी क्या है? मेरे पास 1000 जूल की एनर्जी है। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ बिल्कुल ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या हम इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे? हाँ हम इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बट लव और हेट नहीं पढ़ेंगे। सर क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे? हाँ भाई सब पढ़ेंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या सर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लव पढ़ाओगे? नो। Love can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from Bashira to Nazira, Nazira to Farzana, Farzana to Shazia. क्या ऐसा कुछ होगा? नेवर, क्योंकि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। भाई बात समझ? हाँ, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आपने नहीं पढ़नी है। सर टाइम, मैं अभी 15 मिनट रिकॉर्ड करूंगा, तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ? हाँ सर, इसमें एक नंबर आ गया, इसमें एक यूनिट आ गई। ओ सर जी ये नंबर आ गया ना सर? सर इसमें मैथ्स आ गया सर। मैथ्स नहीं आता सर हमें। हम जम्मू कश्मीर का बच्चा है, हमें मैथ्स नहीं आता। तो मेरी जान, मैथ्स में नंबर, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सब तुमको कराएगा। जहां मैथ्स आएगा वहां तेरा भाई खड़ा होगा। 1000 बार पूछेगा ना, 1000 बार कराएगा, बिल्कुल बेसिक से टॉप तक। मल्टीप्लाई करना नहीं आता वो भी सिखाऊंगा, डिवाइड करना नहीं आता वो भी सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप तक लेके जाएंगे। ओके सर। सर क्या मैथ्स जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए? बिल्कुल जरूरी है, इसलिए मैथ्स पे पूरा फोकस रखना। जहां डाउट होगा अच्छे से पूछना, करवाऊंगा। तो सर अभी तक मुझे यह समझ आया कि फिजिक्स में सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी की नॉलेज होगी तुझे फिजिक्स अच्छे से आएगी। इसीलिए 9th के जितने चैप्टर हैं, मोशन, जिसमें तू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ेगा, सारे फिजिकल क्वांटिटी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मेजॉरिटी में मोमेंटम और फोर्स पढ़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी। वर्क, एनर्जी, पावर, तीनों चीजें पढ़ने वाला है। वर्क, एनर्जी, पावर, फिजिकल क्वांटिटी। ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेगा, जिसमें तू ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेगा, ग्रेविटी के बारे में पढ़ेगा, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी है। फ्लोटेशन पढ़ेगा, साउंड पढ़ेगा, इसमें भी सारी फिजिकल क्वांटिटी ही डिस्कस होने वाली है। लाइट पढ़ेगा क्लास 10th में, तुझे लाइट्स के बारे में पता चलेगा। हाँ एक्चुअल में लाइट है क्या चीज है, लाइट क्यों पढ़ते हैं, लाइट को पढ़ना क्या जरूरी है, लाइट से कौन कौन से फिनोमिना होते हैं। जैसे 2 फिनोमिना तुझे पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट लेवल के। ह्यूमन आई कैसे काम करती है, एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी तुझे पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे नेचर में फिनोमिना है। रेनबो कैसे बनता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है, आसमान नीला क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दूर की जो रोशनी आती है या बल्ब क्यों टिमटाते हैं, वो सारे ह्यूमन आई में पढ़ने। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैसे काम करता है, ऐसा क्या होता है कि बिजली के आने से ये बिजली की तार आने से ये चलने लग जाता है। ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी में तुमने सीखना है। सर आपसे डर लग रहा है क्योंकि अपन गबर है। ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अच्छे से सीखेंगे। जब तार में करंट जाता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट के बारे में अच्छे से सीखेंगे। मतलब कुल मिला के चाहे वो 9th के चैप्टर हो चाहे वो 10th के चैप्टर हो, सब में फिजिकल क्वांटिटी ही डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर अच्छे से आई तो आपको फिजिक्स अच्छे से आने वाली है। सर 11th 12th में भी ऐसा ही होता है? हाँ ऐसा ही होता है। बात समझिए, जैसे तू 11th में पहला चैप्टर पढ़ेगा यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां पे तुझे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे। फिर मोशन इन 1D 2D, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल। जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो 11th के हो चाहे वो 12th के हो, सब के सब में तूने फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ना है। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से समझना, जिस चैप्टर में भी आएंगे उसको 1 लाख 1 करोड़ बार पूछना हो तो पूछना। ओके डन सर फिजिक्स पढ़े कैसे, मैं बताता हूं तुझे। देख, पहले मैं तुझे टॉपिक पढ़ाऊंगा और मां कसम वो टॉपिक या वो जो कंसेप्ट होगा
वो तेरे रूह तक जाएगा। जैसे ही तेरे सोल या आत्मा तक पहुंचा, फिर तूने उसके नोट्स बना लेने, और साथ साथ में मैं तुझे हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा। कहानी खत्म, डना डन। बिल्कुल बेसिक से, तेज तेज नहीं पढ़ाऊंगा, आराम आराम से अच्छे से स्मूथली पढ़ाऊंगा। साथ साथ में न्यूमेरिकल का डर खत्म करूंगा, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो बताऊंगा, और साथ साथ में तुझे मिलेगी मोटिवेशनल स्टोरी। और लव स्टोरी भी हो सकती है, बट वो तभी मिलेगी जब तेरे ये दोनों काम डन होंगे। सर कोई किताब पढ़नी है? पढ़नी है एनसीईआरटी। हालांकि मैं पूरी एनसीईआरटी आपको वीडियोस में ही करवाने वाला हूं, प्लस डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की जो शीट होगी वो अच्छे से करना। सर मजा आ गया, आपसे पढ़ के मजा आने वाला है। हाँ, अब आ गया मजा। ओके सर, शेर सुना दीजिए। शेर सुनाना है? चल ठीक है। मेरी जान परू को खोल, परू को खोल। जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। याद रखना हमेशा हमेशा, आपको टॉप पे ले जाने वाला आपका हार्डवर्क है, और प्लस कंसिस्टेंसी है। कहानी खत्म। बस यही दो चीजें आपको टॉप पे ले जाएंगे। हार्ड वर्क, होमवर्क नहीं, हार्ड वर्क। जबरदस्त तरीके से हार्ड वर्क करना है, अपने काम को काम मानना है। और दूसरा कंसिस्टेंसी, जितना रोज पढ़ते हो उसको रोज रोज पढ़ना है। सर एक और शेर बता दीजिए। अर्ज किया है, सुना दीजिए। अर्ज किया है, हमने तुम्हें दिल दिया था, हमने तुम्हें दिल दिया था हीरा समझ के, तुम्हारे पापा जी खा गए खीरा समझ के। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 2.0 बैचेस आ रहे हैं, हम आपको वही मिलेगा और नेक्स्ट लेवल मिलेगा। बताएगा आप उनका पोटेंशियल क्या है, और तुम खुद बोलेगा सर मजा आ गया, सर क्या पढ़ाते हो आप। लव यू, बाय बाय।